हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम करने वाले हैं दो बड़े टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स। एक तो हम करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, उसी के साथ साथ हम देखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, एंड सेम चीज डिबेंचर्स पे भी अप्लाई होगी। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है बच्चे। आपको बेसिक जर्नल एंट्री में बता चुका हूँ ऑलरेडी, पिछली वीडियो एक बार जाके जरूर देख लेना। जिन्होंने नहीं देखी, बेसिक एंट्रीज की वीडियो में बना चुका हूँ, उसमें से देख लेना। अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज देखो, आपको इतना पता है कि बेसिक जर्नल एंट्री क्या होती थी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब मैंने अलॉटमेंट का पैसा मंगाना था, उससे पहले पहले मैं कैपिटल उसके नाम कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मेरे को अलॉटमेंट का पैसा आ जाता है। बच्चे, अब जानते हैं प्रीमियम क्या होता है। बच्चे, प्रीमियम का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि जितनी भी मेरे शेयर की बुक वैल्यू थी, मान लीजिए मेरी शेयर की जो वैल्यू थी वो थी 10 रुपये, मैंने वो शेयर 12 का बेचा, बिकॉज मे भी मेरी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है तो किसी ने 12 का खरीद भी लिया, तो मैंने वो शेयर को 12 का बेचा, ठीक है। तो मैंने उसको एक सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम पर बेचा, ठीक है। अब वो प्रीमियम हम क्यों लेते हैं बच्चे? सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, वो प्रीमियम इसलिए लिया जाता है, कल को खुदा ना खास्ता कोई अनहोनी हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो हम उस पैसे को यूज कर सकें। तो यहाँ पे दिमाग में रख लो कि प्रीमियम सॉर्ट ऑफ रिजर्व है। प्रीमियम क्या है? सॉर्ट ऑफ रिजर्व है। अब याद रखना है, रिजर्व बढ़ने पर क्रेडिट और घटने पर डेबिट होता है। इस बात को याद रखेंगे क्योंकि आगे ये चीजें काम आने वाली है। चलो सिंपल से शब्दों में करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि मुझे अलॉटमेंट की किस्त आनी है, जो कि जनरल किस्त 4 रुपए की थी, बट उसी के साथ साथ मुझे प्रीमियम भी आएगा 2 रुपए का। तो तब मैं क्या करूंगा? तब मेरी बेसिक सी जर्नल एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से होगा बेटा? 6 रुपए से। अब यहाँ पे 6 रुपए से होने का रीजन क्या है? क्योंकि टोटल मुझे अलॉटमेंट के वक्त पैसा कितना आना है? मुझे टोटल पैसा आना है 6 रुपए, जिसमें से 4 शेयर कैपिटल के, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम के। अब मैं बंदे की शेयर कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर करूंगा? बंदे की शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करूंगा 4 रुपए। शेयर कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर करूंगा? 4 रुपए, जिससे उसकी कैपिटल 4 रुपए से बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से शेयर कैपिटल हमारी 4 रुपए से क्रेडिट हो गई, ठीक है जी। अब आता है सवाल सिक्योरिटी प्रीमियम का। एज आई स्टेटेड अर्लियर बच्चे, सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ फॉर्म ऑफ रिजर्व। ये एक तरह का रिजर्व हम समझ लो हमने रखा हुआ है। अब जब हमने उसके नाम वो चीज को कर दिया, तो हमने एक हिसाब से रिजर्व की अमाउंट को फर्म के अंदर बढ़ा दी। अब जब हमने फर्म के अंदर रिजर्व का अमाउंट बढ़ाया, रिजर्व बढ़ने पे क्या हो गया? क्रेडिट, जिसकी वजह से हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो क्या होगा? वो भी बढ़ जाएगा, और हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जो टोटल पैसा अलॉटमेंट पर आएगा उससे टू शेयर कैपिटल, उसमें से जो पैसा एक्चुअली शेयर को बिलोंग करता है, मतलब जो पैसा एक्चुअली कैपिटल का है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जितनी हमने प्रीमियम ली है, जितनी हमने प्रीमियम उठाई है, वो उस पैसे से। होपफुली जर्नल एंट्री क्लियर। एक बार मैं दोबारा रिपीट करूं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? जितने टोटल पैसे आएंगे। टू शेयर कैपिटल कितने से? जितना उसमें से कैपिटल में ट्रांसफर होगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से? जो ऊपर मैंने एडिशनल पैसा लिया है, ठीक है जी। अब जर्नल सेकंड जर्नल एंट्री क्या होती थी बच्चे? नॉर्मली हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यही करते थे ना जब हमने उसको बोलना था कि भैया आपके नाम शेयर कर दिया, पैसे ला दो। तो अब वही सेम एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बट 4 रुपए से नहीं, 6 रुपए से, क्योंकि मैंने पूरे 6 रुपए मंगाए हैं। ये सेम चीज डिबेंचर में भी होगी बच्चे। एज ए स्टेटेड, डिबेंचर का भी प्रोसेस क्या था? डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर, ठीक है। अब अगर हमने डिबेंचर पे भी प्रीमियम मंगा ली, तो वहां पे भी प्रीमियम का अमाउंट बढ़ा तो क्रेडिट। सेम लॉजिक लगा, डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। उसी के साथ साथ जब मैंने वो पैसा रिसीव किया, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, तो मेरे शेयर्स की भी और डिबेंचर की भी साइड बाय साइड एंट्री कवर हो जाती है। अब आ जाते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। किस पे आते हैं? इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। चलिए, अब मैंने देखो, मजबूरी है, मेरी कंपनी के शेयर्स बिक नहीं रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको डिस्काउंट पे बेच दो। क्यों ना इसे क्या करूं? डिस्काउंट पे बेच दो। अब याद रखना, डिस्काउंट फर्म के लिए क्या है? खर्चा, ठीक है। बस एक सिंपल सी चीज की बात करता हूं मैं। अब यहां पे लॉजिकली सोचो कि शेयर था मेरा अलॉटमेंट के वक्त पे, टेक्निकली आने थे 4 रुपए। अलॉटमेंट के वक्त पे कितने पैसे आने चाहिए थे? 4 रुपए। तो मतलब
उसकी कैपिटल को कितने से बढ़ाना पड़ेगा, 4 रुपये से। बट मैंने क्या बोला, भैया एक काम करो, आप अलॉटमेंट पे 4 देने की जगह मुझे 2 रुपये दे दो, मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ 2 रुपये का, ठीक है, 2 रुपये दे दीजिए, 2 रुपये का आपको डिस्काउंट दूंगा। अब सिंपल सी बात बताओ, शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा, आएगा तो 2 रुपये ना, लेकिन उसकी कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, कैपिटल में ट्रांसफर होगा 4 रुपये। तो सबसे पहले देखते हैं, एंट्री हो जाएगी, नॉर्मल एंट्री क्या आती थी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा आने वाला, 2 रुपये, तो यहाँ पे मैं शेयर अलॉटमेंट पे 2 रुपये लिख दूंगा। बट उसके नाम मुझे शेयर कितने के करने थे, 4 रुपये का शेयर उसके नाम करना था, तो शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, 4 रुपये। लॉजिक सेम चलता हुआ, बचे हुए 2 रुपये का जो मैंने डिस्काउंट दिया वो मेरी फर्म के लिए, मेरी कंपनी के लिए है खर्चा, और खर्चे बढ़ने पर क्या होता है बच्चे, डेबिट। खर्चे बढ़ने पर क्या होते हैं, डेबिट, ठीक है। जर्नल एंट्री समझ आ गई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चाहे अलॉटमेंट पे 2 रुपये आए मुझे, पर उसके नाम शेयर कैपिटल कितने की ट्रांसफर होगी, 4 रुपये की ट्रांसफर होगी। हो गया इधर तक क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अब जब पैसा मंगाऊंगा, मैंने उसको क्या बोला था, भैया आपने कितने पैसे देने हैं, 2 रुपये, तो वो 2 रुपये ही देगा ना, तो मेरा बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 2 रुपये से डेबिट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम 2 रुपये, क्योंकि उधर आने थे। एक जर्नल एंट्री इसमें और आती है बच्चे, हमें पता है हमारे सारे खर्चे जो हैं वो क्या होते हैं, साल के एंड में राइट ऑफ होते हैं। अब डिस्काउंट भी एक खर्चा, खर्चे बढ़ने पर डेबिट, साल के एंड में जब सारे खर्चे राइट ऑफ होंगे तो उनको क्या कर देंगे, खर्चे कम हुए तो क्रेडिट, ठीक है जी। और वो सारे के सारे कहाँ जाके क्रेडिट होते हैं, वो होते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके ट्रांसफर हो जाते हैं, और डिस्काउंट जो है वो क्या हो जाएगा, साल के एंड में राइट ऑफ हो जाएगा। लास्ट जर्नल एंट्री आएगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। सेम लॉजिक, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। बच्चे शेयर्स एट डिस्काउंट आने के चांसेस कम होते हैं, डिबेंचर के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसको ध्यान से समझ लेना। सेम लॉजिक, डिबेंचर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे 2 रुपये आएंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, बट डिबेंचर उसके नाम कितने के किए, 4 रुपये के, तो 2% डिबेंचर 4 से, सेम चीज, पैसे जब आने होंगे कितना आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। इसी के साथ आपका इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट खत्म होता है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे की और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।